तभी तो पूछूंगा मैं, जनरल डिस्कशन का नहीं। यही पॉइंट लिख के सवाल लगा दो यहाँ। जी लगा तो दिया जी आप किसी से लगवा दो, तभी तो मैं चेयरमैन हूँ। मैं जनरल तो पंचायती फैसला नहीं कर सकता। नहीं जनरल नहीं जी, इस मशीन में हादसा हुआ, इस मशीन में सेंसर क्यों नहीं था? मैं ये कहता हूँ कि जो ये आपने जो चीज कही है, इसी का सवाल लगवा दो। मैं सब जवाब मांग रहा हूँ। मैं ही लगा देता हूँ जी वहाँ बैठ के। मैं कह रहा हूँ, इसी मशीन में सेंसर क्यों नहीं था? जब तो उंगली कटी, सेंसर होता तो उसके हाथ का नुकसान ही नहीं होता। देखिए अभी हम फैसला नहीं कर सकते यहाँ कि था या नहीं था। जब तक एक कंप्लेंट आए, जब तक एक जवाब नहीं आए, तो कैसे फैसला करेंगे? ये गए होंगे मौके पे, रिपोर्ट बनी होगी, फाटल एक्सीडेंट हुआ कि सेंसर था या नहीं था। नमस्कार सर, मैं डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल होगी जी। माननीय विधायक जी ठीक कह रहे हैं सर, हाँ, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट अपने पॉलिसी के तहत इंस्पेक्शन करता है। जहाँ भी इस तरह की वायलेशन मिलते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। वेबटेक के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। प्रोसिक्यूशन के लिए हेड ऑफिस को हमने सैंक्शन के लिए भेजा हुआ है। इसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं आप ये विशेष है कि आप ये अगली बार हमें बताओ कि किसे नहीं लगा सकते। जो लीगल प्रोविजन है उनको लगाना चाहिए। आपकी कार्रवाई किया नहीं की, आप हमें बताओ कि किसे नहीं लगा। हाँ, इसकी रिपोर्ट दे देंगे सर। और ये जो डिटेल आप डिप्टी कमिश्नर को दो, मैं इनसे पूछूं। लेकिन सर दिन जनरल कंपनी की जो इनकी शिकायत है, मानते हैं कुछ कंपनी, लेकिन पॉलिसी आपने जो कार्रवाई करी वो आपकी डिपार्टमेंट के बीच की बात है। जी सर। आपने ये कह रहे हो कि इन्हें नहीं लगा के आपने नोटिस दे रखा है, उसको डिटेल में आके डीसी को दे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। धन्यवाद सर। अगला केस है 11 नंबर केस है मोहित कुमार निवासी वार्ड नंबर 1 राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़ की तरफ से। और इसमें राजीव कॉलोनी के सामने 100 फुट रोड पर एक ग्रीन बेल्ट है, उसके संबंध में है। इसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से जवाब देना है। तो मैं अनुरोध करूंगा परिवादी से कि आए अपनी बात को रखें। सभी को जय श्री राम। सर हमारे यहाँ राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 1 का एक एरिया पड़ता है और वहाँ पर एरिया में वहाँ पर जो जमीन है 700 फुट लंबी है और 70 फुट चौड़ाई है जिसकी। सर वहाँ पे 7-8 फुट गड्ढे हुए पड़े हैं। उस जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी सीवरेज का भरा हुआ है, जिस कारण वहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, पशु गिर जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे हाँ जी सेक्टर 56 लगता है, तो उसकी वहाँ पे गिनी बेल्ट की जगह है सर वो। नमस्कार सर, मैं संदीप भैया SC HSCP सर। ये जमीन सर ग्रीन बेल्ट के लिए एयरमार्क है सर हमारे लेआउट प्लान में। ये अभी तक डेवलप नहीं हुई थी क्योंकि ये रोड आगे जाके बंद हो जाता था। तो लेकिन ये नीचा एरिया होने की वजह से पास में जो राजीव कॉलोनी और कृष्णा कॉलोनी पड़ती है सर, उसका सीवेज इसमें आ रहा है। तो वो सीवेज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके सीवेज के अभी आगे जाने की कहीं व्यवस्था नहीं है। ये एक्शन साहब रेसी साहब एनसीएफ से इन्होंने उसका एस्टिमेट बना दिया और शायद आज ही टेंडर खुलेगा। जब उसका बाहर सीवेज का बाहर जाने का टेंडर सीवरेज का खुलेगा या पार्क? सीवेज का सर पार्क तो हम करेंगे सर, वो एक बार पानी खाली हो जाएगा। वो जो लोलेन ये असल में क्या है, जो ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं वो लोलेन है सारा। मतलब जो बारिश का पानी है, इरिगेशन का नाला भी जा रहा है, उसका पानी ओवरफ्लो का वही बढ़ता है। तो उसका ऑलरेडी सर हमने डायवर्ट करने के लिए आगे निकालो। हाँ सर वही बता रहा हूँ सर, उसका हमने अलग से ऑलरेडी एस्टीमेट बना के अप्रूवल कमीशन मैडम से करा के टेंडर लगाया। आज उसकी लास्ट डेट क्लोजिंग की है, कल सुबह उसका टेंडर खुल जाएगा। इसके सर इसमें प्लस टेंडर तो सीवरेज का है। हाँ सर पार्क का सर ये वो सर हम अगले 15 दिन में उसका एस्टिमेट उसका मिल दो। ठीक कराओ उसको। और जैसे वो पानी सूख जाएगा सीवरेज का तो लगा देते हैं, पार्क का ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला केस नंबर 12 श्रीमती मधु चावला पत्नी स्वर्गीय श्री राकेश चावला निवासी मकान नंबर F301 SGM नगर फरीदाबाद। ये परवादी हैं और इनका कहना है कि मेरा घर नीचा पड़ गया है, उसके बारे में शिकायत है और इसका जवाब देना है नगर निगम फरीदाबाद को। अनुरोध करता हूं परवादी से आए और अपनी शिकायत रखें। नमस्कार सर। जी सर मैं एचएम नगर में रहती हूँ। आप थोड़ा शांति से बताओ, हमें समझाओ, मदद करेंगे। तो एक एचएम नगर गली नंबर 3 F301 के मकान नंबर है मेरा।
सर 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं, मैंने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। मेरी गली में मेरे पड़ोसियों ने मतलब जना उसमें सीवर डाल रखे, मैं उनको मना करती हूँ, वो नहीं मानते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। और मैं अगर कहीं जाती हूँ घर से बाहर गई तो मेरे पीछे मेरे घर का ताला तोड़कर मेरे कुत्तों को ईंटों से मतलब मारते भगाने की कोशिश करते, मेरे मकान पे कब्जा करने की सोचते हैं। मैं उनको बड़ा मना करती हूँ, उनके हस्बैंड और उनका बेटा है, मैं दुकान पे बैठती, मैं एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ, सब कमा के खाती समझ में नहीं आई बात। सर नमस्कार सर, मैं बताऊँ सर थोड़ी सी। सर एक्चुअली क्या है, ये जो कंप्लेंट है मैडम ने जो मजदूर चालान से डाली है, इससे इनसे कल शाम को कमिश्नर मैडम ने भी बात करी, मैंने भी बात करी। है क्या सर, इनका जो मकान है 6 फुट की गली में है और वो आम रास्ता है। तो जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने ये कहा कि भाई जिन लोग जो इस गली में और 4 मकान हैं उन लोगों ने सीवर के कनेक्शन लिए हुए हैं, तो वो कहते हैं इन सीवर कनेक्शन काट दो, मेरा मकान नहीं चल रहा। मैंने कहा कि इसमें सीवर का कनेक्शन से मकान नीचे का क्या मतलब है? अगर रास्ता ये आपकी मलकियत है तो हम इन कनेक्शनों को कटवा देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी मेरी मलकियत का रास्ता है ये, आप, मैंने कहा ठीक है तो आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी निकाल के रखें, मैं अभी अपनी टीम भेज के एक बार दिखा देता हूँ। तो कमिश्नर मैडम के आदेश पे मैंने पटवारी अपना WR रोड कौन से विधायक के क्षेत्र में मतलब है? तीनों हमने भिजवाया, मौका दिखाया है। इनकी रजिस्ट्री में वो रास्ता दिखाया हुआ है, जब रास्ते में उनका रास्ता दिखा हुआ है और एक बात मेरा है, सबका अलग अलग है। एक बार बताऊंगी, ये मैडम जिन लोगों की शिकायत कर रही है उन लोगों के पानी के, सीवर के, डेवलपमेंट के सारी रसीदें हमें उन्होंने प्रोवाइड करी है। उनका कोई कनेक्शन आप उसको कोई बात वो उनका लीगल राइट है, वो मिल जाए जिसकी शिकायत ना हो। सर ऐसा है, मेरे पास में 5 फुट की गली में मेरा रास्ता है, इनका मेन गली में रास्ता है। मैंने कहती तुम अपना वहीं से जीवन लो, ये लोग नहीं मानते हैं और ये लोग इतनी बड़ी टाइम खाते हैं, मेरे को मारने पर कब्जा कौन करता है आपके घर पे? हाँ जी, कब्जा कौन करता है? वो मेरे साथ वाली अर्चना, वो आई बैठी आपके से बात कीजिए सर। हैं? वो कहती मेरे पास पैसा तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके हस्बैंड और उसके बेटा जब मैं दुकान पे बैठी थी, उन्होंने तो मतलब कस्टमर बैठे होते, मैं काम कर रही होती, मेरी दुकान के आगे से जाकर मुझ पे गलत वो करते हैं, इशारे करते हैं। कोई कब्जा नहीं करेगा आपके, कोई कब्जा नहीं करेगा। सर मेरे पास प्यार से मेरे आपके आगे हाथ जोड़ के इनका सीवर हटवा दो, मेन गली में कर दो। मेरे एक ही रास्ते मेरे पास 5 फुट की गली में आपका सीवर से रास्ता थोड़ा बंद होगा। सर मेरे पास सीवर भर जाता है, मेरे घर में पानी आ जाता है। मैंने एसडीओ साहब को कितनी बार बोला, मेरी बात सुनो, मैंने पुलिस चौकी में कंप्लेंट की, ये सरकारी सीवर में आराम से आप कैसे डालोगे? साधन ना होना पाप है, नहीं है ना। तो आप अगर बता वो नहीं मकान बना सकती तो रास्ता तो हमने निकालना है। समझे नहीं, और भी तो है सर पहले मेरा मकान बना था, मैं ही आई तो थी, 7 लोग क्या करें? मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप जाके देखो आप ये तो जो आप कहोगे कर दे आप सब आजकल दुनिया में पैसे की तरह बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। इशू वैसे सर कब्जे का है, आपका मदद करेंगे। मेरे पास पैसा तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके घर पे कोई कब्जा नहीं करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को मैडम है और सर जी में गलत इल्जाम लगाते, मुझे मारते। उस दिन भी 4-5 दिन पहले भी मेरा सीवर का कनेक्शन इसने खराब कर रखे है। उस दिन मेरे घर में पानी भर कर पानी का कनेक्शन मैंने नया बनवाया, उसी में सर मैं बहुत परेशान हूँ। ये आपका करेंगे, आपका समाधान हो जाएगा, चिंता ना करो। मैंने बोल दिया मैडम जी को और आपकी विधायक जी को, मंत्री जी को, ये आपका समाधान निकालेंगे, चिंता ना करो। कब्जा कोई नहीं करेगा आपके घर। मेरे पे गलत नहीं होगा कोई लगाती कब्जा है। आपका। आप ये बताइए सर, 60 साल की उम्र में मैं क्या गलत काम करूंगी? छोटी सी दुकान चलाती हूँ, 2 कुत्ते, मेरे पास कोई औलाद का नहीं जिसके लिए मैं कमाऊंगी, इतना मेरा पेट भरना है सर। और बाकी बात मुझे नहीं रखा। आपका चिंता करने की जरूरत मेरी गली में 2 कैमरे लगा के देखती रहती, मैं कहाँ पानी का बेचारी में ट्यूबवेल चला के आती हूँ, रात को ये पानी चला देती, मेरे घर पानी नहीं आने देती सर। मैंने अभी नया कनेक्शन कराया, उसका भी अब बंद कर देती। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, 1 साल 4 महीने से बड़ी परेशान हूँ। आपकी समस्या का समाधान करें। आपके ऑफिसर हैं, आपके मंत्री जी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, नेक्स्ट। धन्यवाद सर। केस नंबर 13, इसमें
नरेंद्र पुत्र श्री हरवंश लाल निवासी गांव इलोकरी नई दिल्ली से है और इनकी शिकायत है कि डीटीपी विभाग की परमिशन से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। इसमें जिला नगर योजनाकार ईस्ट ये जवाबदेही है। तो मैं अनुरोध करूंगा परवादी से कि आए और अपनी बात को रखें। परवादी ने शिकायत की है कि हमारी भूमि कृषि भूमि है। सर नमस्कार, राजेंद्र शर्मा डीटीपी हॉस्पिटल से। सर 24 तारीख को डीसी साहब के ऑफिस से कंप्लेंट आई थी मेरे पास, ये वाली 24 तारीख को। उसमें सर कोई कंप्लेनेंट्स के नाम नहीं थे, उनके नाम नहीं थे जिन्होंने कॉलोनी काटने का एलिगेशन दिया। तो सर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मंगवा के 24 तारीख को और 28 तारीख को उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दी 22/7 को। तो बाकी जो है इसके 7 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन पर जारी करते कर दिया उसको सर नहीं अभी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर जारी करके उसके बाद करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर जारी करके उसके बाद डिमोलिशन इसी महीने में करते हैं। धन्यवाद सर। अगला केस नंबर 14 है जिसमें परवादी है नजमुद्दीन पुत्र अहमद खान निवासी मकान नंबर 291 मादलपुर फतेहपुर दगा जिला फरीदाबाद की तरफ से। और इनकी शिकायत है कि मून लाइन पब्लिक स्कूल है जो गलत तरीके से चल रहा है, गलत मान्यता है और कोई भी डिजास्टर के नॉर्म पूरे नहीं करता है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद वो जवाबदेही रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि परवादी आए और अपनी बात को रखें। आगे रहने वाले बेटे विलेज माधवपुर फरीदाबाद। स्कूल कहाँ है? सॉरी सर, स्कूल अवैध स्कूल कहाँ पर है? ये गांव माधवपुर में ही खुला हुआ है। कितने सालों से है? ये लास्ट ईयर खुला था जी। अच्छा। और जब ये खुला था जी वो पहले ट्यूशन पढ़ाते थे जी माधवपुर गाँव में। जब ट्यूशन पढ़ाते थे मैं भी अपने बच्चों को भेजता था, छोटे छोटे बच्चे थे नर्सरी एलकेजी के, तो उनसे मेरी दुआ सलाम हो गई। जब बच्चे भेजता था मैं उनके पास ट्यूशन के लिए। आप भी ट्यूशन करते हो क्या? नहीं, मेरा तो लैब टेक्नीशियन काम है जी। लैब टेक्नीशियन हॉस्पिटल में जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उसका काम है। तो उनसे मेरे मिलाप हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम माधवपुर में स्कूल खोल रहे हैं और आप भी हमारे साथ पार्टनर हो जाओगे। उन्होंने बोला कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल के, हमने पहले बदावट में चलाया था अजी कॉलोनी में और अब भी चल रहा हमारा, तो हम आपके यहाँ खोल देते हैं, आप हमारे साथ पार्टनर रह जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कितने पैसे दिए? मैंने उनको 55,000 रुपए दिए। 50,000 मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे उनको। 5-6 हजार रुपए का उनको ऐसे जो बिजली का सामान लाए थे स्कूल में कागज थे इन्होंने मुझे जो अपने बच्चों को भेजने। तो हमने सोचा गांव में स्कूल खोल रहा, बच्चों का विकास होगा जी, एजुकेशन आएगी उसके लिए स्कूल खोलने के लिए। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि स्कूल पे इंक्वायरी की जाए कि वो उसके कागज नहीं है। मैं अभी आ रहा हूँ डीसीपी क्राइम। कंप्लेंट की वाइफ की शिकायत के ऊपर एफआईआर नंबर 388 वर्ष 2000 इनिशियली कोई क्लू नहीं था और वर्ष 2020 के अंदर इसकी एड्रेस लिखी गई थी। लेटर ऑन द फाइल क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर हुई थी और इसमें 2023 में से 9/8/2023 को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक का नाम नवीन है, दूसरे का नाम वीरेंद्र है सर। इन दोनों की जो इनिशियल इंटरोगेशन थी सर उसमें ऑफिस में आकर के मिले थे। इनकी फाइल थाने में वापस चली गई थी। इनके आने के बाद उस फाइल को वापस हमने कोई बात नहीं, अभी आपके पास है जो एक आदमी अनटेस्ट है या जो है उसको करो, रिकवरी की भी कोशिश करो। सर क्राइम ब्रांच इंचार्ज खुद आई हो सर और बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करके बेस्ट पॉसिबल कराएंगे। सर मेरा सुरजपुर फरीदाबाद मेरा गांव पड़ता है और मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है इनकी स्टेट जहाँ मुझे जाना पड़ता है। तो करीबन ऐसा करिएगा सर जो मेरे 5 किलोमीटर में मैं जा सकूं। मेरा किराया 300 रुपए 200 रुपए किराया लग जाता, मैं मजदूर आदमी बताओ मैं क्या करूं? तुझे आने की जरूरत नहीं है सर, बुलाते हैं कराएंगे, चिंता ना कर सर। इनको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें नहीं बुलाया जाएगा। कराएंगे। इस केस में सर कब तक हो जाएगी मेरी कार्रवाई? बताया तो है ना, 10 दिन में करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। बिल्कुल। धन्यवाद सर। अगला केस है श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री गोधूराम निवासी गांव बड़ौली फरीदाबाद की तरफ से।
और इसमें महेंद्र क्लोरस सोसाइटी सेक्टर 19 फरीदाबाद में फ्लैट की ये शिकायत है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वेद प्रकाश पुत्र श्री गोंदुरा निवासी अपनी बात करें। जी सर, जो महेंद्र क्लोरस सोसाइटी है सेक्टर 19 में सर, इसमें सर मैंने 1 BHK फ्लैट ले रखा है सर, और कई सालों से जो RW है सर वहाँ की, वो वहाँ पे पहले एंट्री नहीं करने दे रहे थे, जो पुलिस के द्वारा हमें एंट्री दिलाई गई थी। उसके बाद सर हमें जैसे एंट्री हुई, उन्होंने हमारा बिजली पानी काटना शुरू कर दिया। हमने कई सारी कंप्लेंटें पुलिस में भी दी हैं, CP साहब को, DC साहब को, और भी कई महकमों में CM विंडो सब लगाई है सर, जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद जब हमें पुलिस द्वारा ये कह दिया गया कि कोर्ट मैटर आप कोर्ट में जाओ, हमने कंज्यूमर कोर्ट से सर हमें ऑर्डर मिला 8 को, जिसमें पार्टी बनाया गया कि कोई बिजली पानी नहीं काटोगे आप। उसके बाद सर हम पुलिस में भी गए और उसमें फ्लैट के अंदर अपने जाने लगे, तो RW ने हमें नहीं जाने दिया कि आपकी बिजली पानी ऑलरेडी यहाँ है ही नहीं, ये तो काटने का ऑर्डर है, भी ना काटे, है ही नहीं तो कहाँ से काटेंगे। उसके बाद पुलिस में गए, पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया सर। अब हमने जाके गिरवेंस पे लगवाई है। सर इसमें ADC साहब 2 बार मीटिंग ले चुके हैं RW के साथ सर। कौन है इसको, कौन देख रहे हैं, सोसाइटी को कौन डील कर रहे हैं? पुलिस के अलावा कौन डिपार्टमेंट कौन देखता है उसको? सोसाइटी के कंट्रोलिंग कौन सा डिपार्टमेंट? सोसाइटी रजिस्ट्रार, पुलिस तो क्रिमिनल एंगल देखती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सोसाइटी कौन से डिपार्टमेंट से पास है? सचिन कुमार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी। हाँ सर, इसमें इनकी जो कंप्लेंट आई थी हमारे पास, वो ये आई थी कि उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही RW, वो डिनाई कर रहे हैं। बिजली पानी कटी है? नहीं सर, बिजली पानी कटे हुए हैं। हमारी एक कमेटी बनी थी जो ADC साहब की, DTP साहब की और मेरी, हम विजिट भी करके आए थे। वहाँ पे इनकी एंट्री और एग्जिट के लिए इशू है, एक पानी का, एक एंट्री एग्जिट का, और दूसरा सीवरेज का सर। क्यों क्यों डिनाई कर रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि जो डीड ऑफ डिक्लेरेशन TCP को जो सबमिट हुई थी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, उसमें बिल्डर ने इनको सेपरेट रखा है रेस्ट ऑफ द RW इसके फ्लैट से। नहीं, इनको सेपरेट रखेंगे तो कहाँ से? सर ऐसा कभी किसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कौन है? आपको पता है क्या मसला है सर? ये ना बेसिकली EWS प्लॉट है सर, वहाँ पे आप एक काम करो, ADC साहब सर, ये जो लेबर वाले एक टाउन कंट्री प्लान सर, तीनों की कमेटी बना करके इसको सॉल्व करा के अगली बार सर एक प्लीज सर, एक पुलिस का सर एक चीज रखना चाहूंगा प्लीज। 4 आदमी की कमेटी बनाओ, आपके ADC, टाउन एंड कंट्री प्लान का DTP और लेबर का और इंडस्ट्रियल जो भी है, और ये पुलिस के सर प्लीज। एक ग्रीवेंसेस का कौन सा इलाके का होगा? कौन होगा ग्रीवेंसेस के अंदर? सेक्टर 19 इनको भी साथ डालो। सर एक चीज और कहना चाहूंगा, इसमें ADC साहब ने 2 बार मीटिंग ली है सर। मैंने सारे छोड़िए, सारे विभाग जोड़ दिए हैं, जिसको जो कार्रवाई करनी होगी करेगा। सर पुलिस ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दी, इसमें FIR दर्ज ये कर दी। सारे एंगल देखेगा भाई, टेक्निकल जो है DTP वाले क्या कर सकते हैं, लेबर वाले क्या कर सकते हैं, ADC की करके आपकी प्रॉब्लम का एक्चुअली सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं सारे रईस है, वो नहीं चाहते कि ये लोग गरीब लोग यहाँ पे आए। नहीं, कोई चिंता ना करो। और इसमें CTP रहते हैं सर, वो नहीं चाहते मीटिंग में साहब के सामने ADC साहब आपको के सामने मैं मना कर बता दिया। तो रहा हूँ, इसको ड्रॉप नहीं कर रहा है। कमेटी रिपोर्ट देगी, अगली मीटिंग में आपकी प्रॉब्लम का सोल्व करके मुझे बताएगा। सर जो यहाँ के प्रधान है वो बाला सुब्रमण्यम किसी मंत्रालय का हवाला देते हैं। वो तो वो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता नहीं। अरे वो तो स्कूटी का नंबर हो गया ना अभी। नहीं नंबर नहीं, नेक्स्ट नंबर सब कन्वर्ट होता है जब पूरा क्लियर होता अगला है पुराना। सवाल ये है, नरेश कुमार जैन निवासी फ्लैट नंबर 17 सदर अपार्टमेंट मयूर विहार फेस 1 दिल्ली से, और इन्होंने जिला नगर योजना फरीदाबाद और अधीक्षक अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ दिया है। वितरण ने 2007 में टाउन एंड कंट्री प्लानर से लाइसेंस लिया था, उसके बारे में बर्बादी अपनी बात करें। सर नमस्कार जी। तो मैं अपना एड्रेस, मेरा एक्चुअली में पुराना आधार कार्ड के हिसाब से है, अभी मेरा एड्रेस है J316 व्यू साइट फ्रीडम।
तो वहाँ पे बिल्डर ने क्या किया सर, ह्यूज बेडवेल ये भाई एक ही लेवल पर रखते हैं यार, इनका सामने आ जाएगा, पीछे कर दो, एक लेवल पर रखते हैं। या तो आप एक जिसपे खड़े जिस फ्लोर पे है उसी पे ये रखो बस। हाँ आप बस पीछे कर दो और अब इसको नीचे कर दीजिए पास जी। ये पीयूष हाइट सेक्टर 89 फरीदाबाद में बिल्डर जो है पीयूष बेडवेल इंडिया लिमिटेड 2 टावर जो है 2015 से छोड़ गया था। तो हम रेरा में गए, हमारी एक एसोसिएशन बना के, एसोसिएशन को रेरा ने राइट दिया कि इसको कंस्ट्रक्ट करा लो। डीसी फरीदाबाद, डीटीपी फरीदाबाद के सहयोग से हमने ये फ्लैट बनाए और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप 26/11/2021 को पोजेशन दे दो। पोजेशन के बाद हम लोग ओसी के लिए सर दर दर भटक रहे हैं। हमारे भाई राजेश नागर जी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी इस कार्य में, लेकिन अभी लास्ट हमारा क्या है सर कि बिजली में बैंक गारंटी जो है बिल्डर ने जो दी हुई है वो उसने मिलीभगत करके लैप्स करा रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दी नहीं हुई, नक्शे सबमिट नहीं किए हुए। हमारी आपसे यही आवेदन है कि हम आपको इससे रिलैक्सेशन दे दें। तो आप रेरा में गए हैं क्या? हाँ जी सर। तो रेरा वाले को नहीं, रेरा वाले ने तो सर रेरा ने तो सर ये दिया हुआ है कि इनको आप एग्जाम रखो, बिल्डर की जो लायबिलिटी है बिल्डर को बिल्डर देगा, ये बकायदा दिया हुआ है। हमने सब डिपार्टमेंटों में सबमिट किए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। हम आपको यही हम आवेदन कर रहे हैं कि बिजली विभाग को बोले कि ये उस पर पालन करे। ये पहले तो ये जो है टाउन प्लानिंग वाले से पूछो सर, पहले इनकी तो वर्ष क्या पूछ रहे हैं, बिजली का तो बात में है, पहले टाउन प्लानिंग वाले बताएं। 17 के पास भी है वहाँ तो रेमेडी क्या है, कार्रवाई क्या करोगे? सर ये तो सर जो भी इस पे डिसीजन है वो डायरेक्टरेट लेवल पे हो पाएगा सर। फील्ड ऑफिस में तो हमारे पास इसमें कुछ पेंडिंग नहीं है। डायरेक्टर पैसे कैसे दे, उसके पैसे लेने का कोई तरीका तो होगा जिससे बिजली के पैसे दे वो बिल्डर। सर डायरेक्टरेट ऑफिस ही डिसाइड कर पाएगा सर ये कैसे करेंगे। अब डायरेक्टरेट ऑफिस यहाँ खड़ा है, मैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर दूंगा सर। और अभी सर हमको लास्ट उसके और उस बिल्डर के और कोई काम है फरीदाबाद में है? नहीं सर, एक ही प्रोजेक्ट यस सर, हरियाणा में है कहीं? यस सर, मैं पूछूंगा सर। मेरे को आप उसको चिट्ठी लिख दो, इसको जो आप देखें कि इसमें क्रिमिनल एंगल पड़ता है क्या, हम उसको पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं? करवाओ इनको, बेचारों को। सर हम लोग बहुत दर्द धक्के खा रहे हैं सर। ये तो हमारे भाई राजेश नागर जी जहाँ भी जाते हैं हम लोग हमारों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, राजेश नागर जी का, डीसी साहब का धन्यवाद करूंगा। जब भी हम जाते हैं ये बड़े आपका केस तो है रेरा का, रेरा में आप गए हुए हो, रेरा ही उसको पैरालाइज कर सकता है, रेरा ही उसको सजा दे सकता है, रेरा ही उसको जो भी कुछ कर सकता है। हम आपकी कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल जाए। कोई रास्ता सर आसान रास्ता निकलवा लो सर, आसान रास्ता निकलवा लो सर, क्योंकि हमारे बेचारे गरीब लोग हैं। 2008 से जैन साहब मैं बताता हूँ, मैं काफी बिल्डर यहाँ ऐसे हो चुके हैं जिनको हेल्प हमने करी थी सबको की है, पर किलोवाट के हिसाब से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अभी एक केस किया गया के अंदर वहाँ 17,000 पर किलोवाट के हिसाब से, किसी का 4 किलोवाट है, किसी का 6 किलोवाट है। आपको बना के दे दीजिए इनको, नहीं आप इनको बना के दे, मिनिमम एक बना के दे दो जो मिनिमम खर्चा। बात तो सुनो ना, हम आपका रास्ता निकाल रहे हैं कि जब तक बिल्डर से पैसा ना आए, बिल्डर को तो आप अंदर भी करते हैं, पैसा तो ले लेते, जब आएगा पैसा तभी तब आपको वो कर देंगे। अच्छा एक इसमें चीज और है सर, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 7.38 करोड़ की बैंक गारंटी जो है जब्त करके अपने पास रखी हुई है इस विषय में, क्योंकि हम लोग पहले से कॉशियस थे। नहीं हाँ। वो देखना पड़ेगा कि वो उसकी किसके गैस के लिए, उसके और भी ड्यूज होंगे। अब वो मालूम नहीं है सर, क्योंकि ये मेरे पास कॉपी है सर। 7.38 करोड़ के बिल्डर आपने ये तो आपने 7.30 तो देख लिया, उसके ड्यूज कितने हैं, 50 है 40 है, वो तो नहीं देखा। नहीं तो वो सर ये टाउन एंड कंट्री वाले बोले उसमें से ले लेंगे जितना पैसा लेना है, ये है हमारी अक्सर। आपके बैंक गारंटी जून की है, प्रॉफिट की है, वो करीब ब्याज भी बन के अभी 9 करोड़ होगी, उसमें से कुछ उन्होंने माफी भी की है, उन्होंने वो किया है। तो ये दोनों आपस में मिलकर कर लें तो ज्यादा बढ़िया होगा सर, क्योंकि क्या हमारा कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगा सर। वो तो चेक करना पड़ेगा कि वो जो ड्यूज सबमिट करें वो कौन सी बात ऐसे ही देना है सर। आप उनसे बात करो, ठीक है सर, कोई तरीका निकालो कि बिजली पानी मिल जाए सर।
नहीं, बिजली तो आ रही है सर, बिजली हमारी कनेक्ट है। और ये जो फूड प्लांट की बात कर रहे हैं, ये हमारी तो एक सिंगल यूनिट कनेक्शन है सर बिजली का, जो कि 26/2/2017 से बिजली हमारी चालू है सर। बिजली की कोई दिक्कत नहीं, बिजली आ रही है। लेकिन जो ओसी है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बैंक गारंटी बिल्डर की जब्त है। और ये जो कह रहे हैं नक्शे पे जब परमानेंट करेक्शन मिलता है 2017 में, वो सबमिट इनको किया हुआ है। और बैंक गारंटी बिल्कुल क्लियर रेरा के ऑर्डर्स हैं कि जो वो बिल्डर के पाले में है सर। तो हम लोग आप ये देखिए सर, अब सबसे नहीं बात ओसी बगैर उसके ड्यूज के लिए कैसे दे देंगे? तो सर प्रोजेक्ट तो उसका पूरा है। नहीं वो उससे वो भाग गया, आपने उसके टावर छोड़ के 2 आपको बनाने के इंजीनियर के हित में फैसला कर दिया, लेकिन उसको बगैर ड्यूज के लिए कैसे दे देंगे? तो सर कोई रास्ता हमारा निकालेंगे। आप डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी मिला था, उन्होंने बिल्कुल मेरे को ये कहा कि भाई हम आपके साथ हर तरह से खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा प्रशासन भी खड़ा है, मैं ये नहीं मान रहा, लेकिन ये है कि हमारे में थोड़ा न्याय मिल जाए हमारे को। वो जो उनके पास पैसा है 9 करोड़ रुपया, उसी में एडजस्टमेंट करके कुछ ये करवा दीजिए सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत जगह जगह धक्के खा रहे हैं। तो इसका सब छात्र मदद करेंगे आप। थैंक यू। माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और माननीय विधायक नीरज शर्मा जी और कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश आर्य जी। कंटिन्यू कीजिए आप। मुझे पता है स्वागत आप मेरे से कर रहे हो। चलो अब नेक्स्ट बच्ची नॉर्मल थी उस टाइम पर, डॉक्टर ने बोला था कि अभी कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें उन्होंने जब बच्ची हुई थी नॉर्मल थी और था और सामान्य सिताब था जो, उसने ही उसको सीपाई पर रख लिया, जिससे बच्ची का ऑक्सीजन ज्यादा जाने की वजह से एक फेफड़ा लीक हो गया और दूसरे में भी ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से बच्चा वेंटिलेटर पे आ गया। जब बच्चे को उन्होंने दूसरे दिन बच्चे को कंसल्टेंट लिखा हुआ था, वो डॉक्टर अदिति अग्रवाल लिखा हुआ था, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ कि बच्चे का फेफड़ा लीक हुआ है और फिर भी उसको लापरवाही से बचाया गया। लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि कोई सटा मौजूद नहीं था और अभी तक नहीं दी गई है और आगे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया इसकी जांच सही से कराई जाए। सीएमओ कौन है यहाँ? उस दिन जब ये आए थे उनको हमने कहा कि डॉक्टर अलावा जो इसको डील करते हैं, आज मेरठ में दे दूंगा, आपको भी कागज देते हैं, सर्टिफाइड कॉपी आपका ला के ले जाते। बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाइक पास करो। नहीं 2-3 दिन में आऊंगा और सारी ले जाऊंगा। नहीं, हमने 1 मई को भी लगाई है तो होगी, लेकिन कॉपी तो देंगे। कॉपी क्यों नहीं दे रहे आप? सर हमने सर नमस्ते सर, जो थे वो कोर्ट एविडेंस में गए हुए थे। मैंने उनको कहा था कि आप ये वाला ये कॉपी नहीं, आप सर्टिफाइड कॉपी लेनी। इन्होंने बोला मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, इसलिए ये झूठ ना बोले सर जनाब, इसलिए झूठ ना बोले, इसलिए मैंने बाई पोस्ट को आगे भेज दिया। कॉपी तो आपको दे देंगे सर। कॉपी इनको बुलाओ हुआ था, आज हमारे कॉपी आज इनको आज दो, कॉपी दे देंगे सर। लेकिन एक चीज है कि सीपी साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जो इनकी बोर्ड की जो रिकमेंडेशन है वो क्लियर नहीं है जी, कि भाई क्लियर उसका जो क्राइम एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो जब तक नहीं होगा, कहता है वो हमने कई उससे एक्सपर्ट से राय मांगी है, वापिस इनसे क्लियर कट मांगी है, ये देखते हैं कहते एफआईआर लिखते हैं। लेकिन जनाब इन्होंने जो बोर्ड ने इसमें डिसीजन दिया है उसमें इन्होंने खुद माना है कि बच्चे को न्यूमोथोरैक्स हुआ था वो और जो दूसरी जगह हमने इलाज कराया है वहाँ भी ऐसा है कि हम अगर वो आपकी जो इन्होंने लिखा होगा क्राइम बढ़ता होगा तो सीपी साहब को बोल दिया, ये कार्रवाई करेंगे। और ये इनको सीएमओ साहब की टीम कौन सी है? सीएमओ कौन है यहाँ? आप क्लियर लिख के दो, या तो बोल नहीं लिखोगे। लेकिन जनाब यहाँ पे कब तक लिख के दे देंगे? सर इनकी रिपोर्ट तो जिनका आप फैसला ये करके दोगे कि उस हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल अपनाया वो ठीक था या गलत था। जी सर। कोई गोलमाल बात नहीं लिखोगे, उसके बाद पुलिस ने कहा। जी सर। ये तो लिख के कब तक दे दोगे?
सब 1 वीक के अंदर 1 वीक 3 दिन में लिख के दो। हाँ। सर ये तो इन्होंने रिपोर्ट में दिया हुआ है अप्रैल को कि नो रिकॉर्ड है हॉस्पिटल सेटअप विच एम्प्लॉयड द मैनेजमेंट ऑफ ब्रांड हॉस्पिटल इट इज presumed that they are not qualified enough to treat such type of वो पुलिस कार्रवाई करेगी फिर। सीपी साहब को बोल दिया है ये जो अपनी जो इन्होंने लिख के दिया है वो लिख के आपको कॉपी देंगे, पुलिस को लिख के देंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है, फाइल देंगे। लेकिन जनाब यहाँ पे जानबूझकर डॉक्टर को बताया है, इन्होंने रिपोर्ट में भी माना हुआ है और वैसे भी माना हुआ है, लेकिन नेग्लिजेंसी नहीं बनाई उस पर। और रिपोर्ट में लिखा हुआ है बात को समझ आ जाएगी। इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात पे तो क्लियर लिखवा रहे हैं। यही मैंने कहा कि क्लियर लिख के दो। जी आप जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, वो रिपोर्ट आते ही हम केस दर्ज करेंगे। ठीक है, नमस्कार सर। होगा बेटे का कार्रवाई होगी। सर एक सबमिशन था इसमें, इसमें जो डेफिशिएंसी सर्विसेज है वो स्टाफ के लिए है। वो स्टाफ जो है स्किल्ड था नहीं था, आईसीयू के अंदर वो था। डॉक्टर जो थे वो पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने ठीक इलाज किया। जो स्टाफ के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, वो स्टाफ के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नर्सिंग काउंसिल के ऊपर पास भेजे हुए हैं, उनकी वेरीफाई कराने के लिए। नहीं जनाब, ये घुमाया जा रहा है आप जो है लंबा जनाब। नेक्स्ट हैं अवनीश कुमार, 45 फुट मॉल, भारत कॉलोनी, फरीदाबाद की तरफ से। सर 14 सितंबर 2023 को मैंने एक कंप्लेंट दी सर जॉइंट कमिश्नर कोर्ट फरीदाबाद के लिए। लगभग आज 10 महीने से हो चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 13 सितंबर 2023 को मैं शेयर विंडो पर लगाया सर, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगभग सर 10 महीने हो गए। मामला क्या है? मामला सर मेरा पड़ोसी है, उसने 45 फुट सर रोड पे, सरकारी रोड पे अपना 10 फुट कब्जा कर रखा है सर। अपनी टिम्बाकेशन धुआं लगा रखी है, पूरा उसने कब्जा किया हुआ है पूरा। उसने सर 3 साइड 10 महीने बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कल सर जब ये ग्रीवेंस जब तक ये आया, मेरा बेटा आया, तब एमसीएच की तरफ से सिर्फ उसकी टीन हटाई गई है कल।